सो फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो का पहला वर्ड होगा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब मरहम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इस पर मरहम लगाना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू पुट ऑइंटमेंट ऑन इट। डोंट फॉरगेट टू पुट ऑइंटमेंट ऑन इट, यानी इस पर मरहम लगाना ना भूलें। एक और एग्जांपल होगा, ये मरहम दर्द को शांत करेगा। दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन। दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन, यानी ये मरहम दर्द को शांत करेगा। तो ध्यान से समझना, ऑइंटमेंट मतलब मरहम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ह्यूजली। ह्यूजली मतलब बेहद। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा है। एवरीवन सीम्स ह्यूजली डिलाइटेड हियर। एवरीवन सीम्स ह्यूजली डिलाइटेड हियर, यानी यहाँ हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा है। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, उनका बिजनेस बेहद सफल रहा। देयर बिजनेस हैज़ बीन ह्यूजली सक्सेसफुल। देयर बिजनेस हैज़ बीन ह्यूजली सक्सेसफुल, यानी उनका बिजनेस बेहद सफल रहा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ह्यूजली मतलब बेहद। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत या विपत्ति। एग्जाम्पल से समझेंगे, मुसीबत का हिम्मत के साथ सामना करो। फेस एडवर्सिटी विद करेज। फेस एडवर्सिटी विद करेज, यानी मुसीबत का हिम्मत के साथ सामना करो। एक और एग्जाम्पल होगा, कुछ लोग विपत्ति को यानी मुसीबत को अवसर में बदल देते हैं। सम पीपल टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। सम पीपल टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी कुछ लोग विपत्ति को अवसर में बदल देते हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स कंसेंट। कंसेंट मतलब मर्जी। एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगा। आई वुड नॉट मैरी विदाउट हर कंसेंट। आई वुड नॉट मैरी विदाउट हर कंसेंट, यानी मैं उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगा। एक और एग्जाम्पल होगा, आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। विदाउट योर कंसेंट नथिंग कैन बी डन। विदाउट योर कंसेंट नथिंग कैन बी डन, यानी आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ध्यान रखना, कंसेंट मतलब मर्जी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स वंडर। वंडर मतलब इधर उधर घूमना या फिरना। एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं आधे घंटे के लिए मॉल में घूमूंगा। आई विल वंडर अराउंड द मॉल फॉर हाफ एन आवर। आई विल वंडर अराउंड द मॉल फॉर हाफ एन आवर, यानी मैं आधे घंटे के लिए मॉल में घूमूंगा। नेक्स्ट होगा इसका एग्जाम्पल, मैं टॉम को अकेले मॉल में घूमने नहीं दे सकता। आई कांट लेट टॉम वंडरिंग अराउंड द मॉल बाय हिमसेल्फ। आई कांट लेट टॉम वंडरिंग अराउंड द मॉल बाय हिमसेल्फ, यानी मैं टॉम को अकेले मॉल में नहीं घूमने दे सकता। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल है, ध्यान से देखना, नेवरदलेस। नेवरदलेस मतलब फिर भी। एग्जाम्पल समझेंगे, वो थका हुआ था फिर भी वो चलता गया। ही वॉज वेरी टायर्ड नेवरदलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग। ही वॉज वेरी टायर्ड नेवरदलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग, यानी वो थका हुआ था फिर भी वो चलता गया। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, मैंने पूरी कोशिश की फिर भी मैं फेल हो गया। आई डिड माई बेस्ट नेवरदलेस आई फेल्ड। आई डिड माई बेस्ट नेवरदलेस आई फेल्ड, यानी मैंने पूरी कोशिश की फिर भी मैं फेल हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वो एक अमीर आदमी है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। ही इज़ अ वेरी रिच मैन नेवरदलेस ही इज़ नॉट कंटेंटेड। ही इज़ अ वेरी रिच मैन नेवरदलेस ही इज़ नॉट कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट। वो बहुत अमीर आदमी है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। उसके सफल होने का कोई चांस नहीं था फिर भी उसने कोशिश की। तो किसी लड़के के बारे में हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके सफल होने का कोई चांस नहीं था फिर भी उसने कोशिश की। He had no chance of success, nevertheless he tried. He had no chance of success, nevertheless he tried. यानी उसके सफल होने का कोई चांस नहीं था फिर भी उसने कोशिश की। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। एग्जाम्पल से समझते हैं, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। कंडीशंस आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। कंडीशंस आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, यानी हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, किसी लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, यानी वो बीमार थी लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ शी इज़ ग्रेजुअली गेटिंग वेल। नाउ शी इज़ ग्रेजुअली गेटिंग वेल, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, उसका सर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। द पेन इन हिज हेड इज़ ग्रेजुअली रिसीडिंग। द पेन इन हिज हेड इज़ ग्रेजुअली रिसीडिंग, यानी उसका सर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। द वुंड्स आर ग्रेजुअली हीलिंग। द वुंड्स आर ग्रेजुअली हीलिंग, यानी घाव धीरे धीरे ठीक
हो रहे हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ड्रेडफुल। ड्रेडफुल हम बोलेंगे भयानक के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट देखा। वी सो अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट अलोंग द वे। वी सो अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट अलोंग द वे, हमने रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट देखा। आप बहुत भयानक लग रहे हैं, हम किसी को बोल देते हैं ना कि आप बहुत भयानक लग रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक एब्सोल्युटली ड्रेडफुल। यू लुक एब्सोल्युटली ड्रेडफुल, यानी आप बहुत भयानक लग रहे हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ईगरली। ईगरली मतलब बेसब्री से। सभी छात्र छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर हॉलीडेज। ऑल स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर हॉलीडेज, यानी सभी छात्र छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं वही हूँ जिसे आप बेसब्री से ढूंढ रहे थे, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम द वन यू ईगरली लुक्ड फॉर। आई एम द वन यू ईगरली लुक्ड फॉर, यानी मैं वही हूँ जिसको आप बेसब्री से ढूंढ रहे थे। टॉम किस चीज़ को लेकर इतना उत्सुक है, तो उत्सुक के लिए हम यूज़ करेंगे क्यूरियस। क्यूरियस मतलब उत्सुक। जैसे कि टॉम किस चीज़ को लेकर इतना उत्सुक है, व्हाट्स टॉम सो क्यूरियस अबाउट। व्हाट्स टॉम सो क्यूरियस अबाउट, तो हम टॉम के बारे में कह रहे हैं कि व्हाट्स टॉम सो क्यूरियस अबाउट, टॉम किस चीज़ को लेकर इतना उत्सुक है। मैं एक चीज़ को लेकर उत्सुक हूँ। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग, मैं एक चीज़ को लेकर उत्सुक हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इन्हांस। इन्हांस मतलब बेहतर बनाना या सुधारना। एग्जाम्पल से देखते हैं, वे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दे कैन इन्हांस आवर लाइफ्स। दे कैन इन्हांस आवर लाइफ्स, यानी वे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, वो मेकअप से अपनी सुंदरता बढ़ाती है। एक लड़की के बारे में हम कह रहे हैं कि वो मेकअप से अपनी सुंदरता बढ़ाती है। शी इन्हांसेस हर अपीयरेंस विद मेकअप। शी इन्हांसेस हर अपीयरेंस विद मेकअप, यानी वो मेकअप से अपने अपीयरेंस जो उसकी सुंदरता है वो बढ़ाती है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हार्ड हार्टेड। हार्ड हार्टेड मतलब पत्थर दिल। एग्जाम्पल समझेंगे, तुम बहुत पत्थर दिल हो। यू आर सो हार्ड हार्टेड। यू आर सो हार्ड हार्टेड, यानी तुम बहुत पत्थर दिल हो। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, क्या उसका पत्थर दिल पिघलेगा। विल हिज हार्ड हार्टेड बी मेल्टेड। विल हिज हार्ड हार्टेड बी मेल्टेड, क्या उसका पत्थर दिल पिघलेगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वो घास पर नीचे की ओर मुंह करके लेटी हुई थी। शी वॉज लाइंग फेस डाउनवर्ड्स ऑन द ग्रास। शी वॉज लाइंग फेस डाउनवर्ड्स ऑन द ग्रास, वो घास पर नीचे की ओर मुंह करे हुए लेटी हुई थी। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, कूदते समय अपना सर नीचे की ओर रखें। तो कोई किसी को एडवाइस दे रहा है कि पानी में जब आप जंप करो तो अपना सर नीचे की ओर रखो। एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल यू जंप होल्ड योर हेड डाउनवर्ड्स। वाइल यू जंप होल्ड योर हेड डाउनवर्ड्स, यानी कूदते समय अपना सर नीचे की ओर रखें। नेक्स्ट होगा फ्रेंड कंसेंटेड। इसमें यहाँ पर हमने आपसे पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग होगी अनुमति देना। कंसेंटेड मतलब अनुमति देना। मेरे पिता ने मुझे विदेश जाने की अनुमति दे दी। माई फादर कंसेंटेड टू माई गोइंग अब्रोड। माई फादर कंसेंटेड टू माई गोइंग अब्रोड, यानी मेरे पिता ने मुझे विदेश जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार उन्होंने हमारी शादी के लिए हामी भर दी, यानी कि अनुमति दे दी। दे कंसेंटेड टू आवर मैरिज एट लास्ट। दे कंसेंटेड टू आवर मैरिज एट लास्ट, यानी आखिरकार उन्होंने हमारी शादी के लिए हामी भर दी। तो कहीं कहीं एट लास्ट का यूज़ आखिरकार के लिए करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।